शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया। गंगा, इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा, तो ऋषिका का कल्याण कर। गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर दो नदी की धार है। कितनी है? दो। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही है ये तो निरंतर बह रही है, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है। एक नदी का स्थान बना हुआ है। वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने कहीं किसी किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद। अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी थी, एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है। आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाख की पूर्णिमा नंदिकेश्वर। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता है। वो बिजली महादेव मनाली में। कभी मौका मिले नंदिकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान? नर्मदा नदी शंकर भगवान के शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकली, बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जाइए। भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता। कौन सा पत्ता? पान। दर्शन करेंगे ये पान का। इस पान के पत्ते पर ये इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को असुरों ने देवताओं से छुपाकर इंद्र जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास में कलश को छुपाया। वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी तो पृथ्वी से संसर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था। इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता होती है महाराज। अमृत का
पर इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा, सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का भाग कैंची से, अरे बोलो सही है कि गलत है? तो कई बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको पीछे से क्यों काटा, आगे से क्यों काटा, बीच में तो काटा ही नहीं। तो उसका कारण केवल इतना है, इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग है। दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है। इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक ये पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहता। कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डाल देते। डालते कि नहीं डालते? वापस पानी के कलश में, क्योंकि अलग रहेगा तो दरिद्रता का भाव रहेगा, उसमें डला रहेगा। तुम किसी तमोली की दुकानों पर भी जाकर देखना।